तो चलिए स्क्रीन पे आपके 9 नंबर के सवाल दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो क्या लिखे हुए हैं 9 नंबर के सवाल में? तो लिखे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए त्रिभुज ABC है, क्या है? त्रिभुज ABC है और ABC में 20 समकोण है। B क्या है? समकोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाने जानते हैं ना हम लोग कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज ए, त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। तो समकोण कौन सा कोण है? ये कोण है, L के जैसा कोण। L के जैसा कोण जिधर बन रहा है वही समकोण होता है, ठीक है। तो यानी ये L के जैसा बन रहा है तो B यहीं पे रखना पड़ेगा, इधर B रख दिया तो गलती हो जाएगा। 20 समकोण है, B क्या है? तो समकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ B रखेंगे, ये C, ठीक है। त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, बना दिए हम त्रिभुज, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया है, और बोला है इसमें कि tan A बराबर 1/√3 है, यहाँ पहले से लिख दिए हैं। और तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, sin A cos C और cos A और इंटू sin C का मान निकालने बोलता है। तो इस प्रकार के मान निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए, PBH तीनों चाहिए। देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, tan A क्या दिया हुआ है? तो tan A का सूत्र पता है क्या होता है? P/B होता है, P/, यानी P/B, P की जगह क्या हुआ? P की जगह क्या है? 1 दिया है और B की जगह क्या है? √3, यही दिए हुए हैं। PB दिया हुआ है। अब निकालना क्या चाहिए? H चाहिए, तब ना उधर का मान जो पूछा निकलेगा। तो चलिए H निकाल रहे हैं। H की बराबर क्या हो जाएगा? P² प्लस, बड़ा हो जाएगा, यही निकलता है, H² प्लस P² करते हैं। इसका स्क्वायर हटेगा, इधर की रूट चढ़ जाएगा। P कितने हैं? P1 है, 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B कितना? √3 है, ठीक है। आराम से सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, है ना। 1 का स्क्वायर 1 आया, √3 का स्क्वायर, समझ लीजिए इसको थोड़ा, स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एक ही संख्या में रूट रहता है, अगर उसको डबल गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। होने का खत्म होने की भी रीजन है, जैसे 3 × 3 3 9 कीजिएगा, इसका खंड करेंगे 9 का 3 × 3, रूट के अंदर में 2 जोड़ा मिलता है, देखो बाहर होता है ना। इसलिए याद रखिएगा, अगर एक ही संख्या है, दोनों साइड एक ही संख्या, दोनों पे रूट है, अगर गुना करते तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम 3 वहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो 3, √3 का स्क्वायर तो 3 कर दिए, 3 1 4 हो गया। अब 4 का वर्गमूल 2 × 2, 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? H पता चल गया। अब निकालने क्या बोला गया था? निकालने बोला sin A cos C, क्या बोला गया है? sin A cos C बोला गया है, ठीक है। इधर नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो नीचे ही बनाते जाइएगा, ठीक है। हमको साइन क्या निकलने बोला है? sin A इंटू cos C और sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin A प्लस cos A इंटू sin A, इनका मान निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। sin A इंटू cos C, cos A इंटू, गलती लिख दिया क्या? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C है, sin क्या है? C है। इनका मान अब निकालना हमको, ठीक है। तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं? तो sin A का सूत्र पता है? P/H, sin A का सूत्र है P/H। समकोण वाला हम बताए थे, PB चेंज होता है, ये H फिक्स रहेगा और ये इसको हम P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, यह बदलेगा, क्या होगा? हमेशा ये B, हमेशा ये P नहीं रहेगा, ये चेंज होगा अभी, ठीक है। देखिएगा कि चेंज कैसे होते हैं। sin A पहले भी क्लास में हम बताए थे, 1 नंबर के सवाल को जो हल किए थे। तो sin A का सूत्र P/H क्या होता है? P/H होता है, P और H चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो बताइए P कोण का नाम क्या? A, क्या नाम दिया है? A। जिस कोण का मान दिया हुआ है उनके सामने वाला भुजा क्या होता है? P, बताए थे ना। इनके सामने में भी कौन है? ये आ रहा है, यानी ये P होगा। पहले इसको बैठा दीजिए, कौन कौन चीज़ थे, जैसे कि इसको हम ज़्यादा P बोलते हैं, तो P कितना? 1 है, 1 यहाँ बैठा दिए। और इसको B बोलते हैं, B √3 है। और ये H कितने निकले? 2 निकले। तो देखिए यहाँ A नाम दिया है, तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा? P, तो P √3 हो गया। और सूत्र होता है P/H, तो P √3 और बटे H, H तो फिक्स, H चेंज नहीं होता है। तो P हो गया √3, H है 2, तो √3/2, यानी sin A का मान √3/2, √3/2 2 हो जाएगा। इंटू मतलब गुना है cos C, cos का सूत्र B/H। पहले पता कीजिए P कौन होगा, P कौन होगा? P जो डिसाइड होता है इसके आधार पर संपूर्ण बड़ा त्रिभुज में P को कैसे डिसाइड करते हैं? जिस कोण का नाम दिया हुआ उनके सामने वाला भुजा P होता है। C दिया हुआ है तो C के सामने वाला भुजा ये होंगे, है ना। तो यानी ये P है, P अभी 1 है, P अभी क्या है? 1 है। P कौन है? 1 है। हमको cos C का सूत्र, cos का B/H क्या होता है? हमको P क्या चाहिए? B और H, cos का cos का सूत्र होता है B/H, क्या होता है? तो आपको B और H चाहिए, B और H। इनके सामने वाला भुजा ये P हो गया, तो B ये होगा, तो B/H, B/H, तो √3/2 क्या हो जाएंगे? √3/2 प्लस cos A क्या है?
कॉस ए, कॉस ये है, ये के सामने वाला भुजा अभी पी ये है, पी ये है ना, ये पी है तो बी कौन ये होगा, तो हमको बी और कॉस ए का सूत्र बी बटे एच, तो बी और एच ही चाहिए, बी का 1 एच 2 है 1/2, ठीक है। अब क्या है इंटू साइन सी, साइन सी क्या है, तो सी कौन है साइन सी। अब पहले इस प्रकार की वाला जो हिसाब रहेंगे, पहले पी को पता करना है, कौन का नाम सी दिया हुआ है, ठीक है सी है, तो सी के सामने वाला भुजा, सी के सामने वाला भुजा क्या होगा पी, अभी ये पी हो गया, अभी ये पी है, अभी ये पी हो गया, ठीक है। तो साइन का पी बटे एच होता भी है, हमको पी चाहिए और एच चाहिए, पी 1 है और एच 2 है 1/2, ठीक है समझ गए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को दिक्कत है आप पूछ सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं आप। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, मतलब तभी गुना करने में बताया था, एक ही संख्या में रूट है, रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 1 गुना 1 नीचे 2 दूना 4, ठीक है। तो देखिए नीचे सेम है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हर अगर बराबर है तो आप ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़ घटा कर सकते हैं। तो 3 1 4, 4/4, 4/4 ये कर जाएगा, 4 1 4, 4 1 4 बराबर 1, कितना आगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान 1 आया। चलिए इसमें दूसरा नंबर भी सवाल दिए हुए हैं, तो दूसरा बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी निकालना। चलिए दूसरा भी आपको निकाल के हम दिखा देते हैं। चलिए दूसरे नंबर के सवाल कौन का हल कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटे एच, क्या होता है बी बटे एच, बी और एच चाहिए, तो पहले पी पता कीजिए कौन है, ए यहाँ दिए हुए, क्या दिए हुए हैं ए, तो ए के सामने वाला भुजा क्या होगा पी, अब ये पी हो गया, हमको चाहिए बी बटे एच, ये पी तो बी कौन ये होगा, तो बी बटे एच है ना, तो बी 1 हुआ एच 2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, और गुना कॉस सी, अभी कौन का नाम सी क्या दिया हुआ है, तो हमेशा पी बी सेम नहीं रहता, बताए ना इसके अनुसार होगा, सी दिया हुआ है सी ये है ना, तो इनके सामने वाला भुजा क्या होगा पी, ये पी हो गए, ठीक है। तो कॉस का बी बटे एच, बी और एच चाहिए तो ये पी तो ये बी होगा, है ना, तो बी क्या है √3/2, नहीं समझ में आया क्या, कॉस सी है यहाँ पे है, तो ये सी यहाँ पे है, तो इनके सामने वाला भुजा पी ये हो गया, ये पी हो गया अभी, ठीक, ये पी तो ये बी होगा, कॉस का सूत्र होता है क्या बी बटे एच, क्या होता है, तो ये पी था बी कौन ये हुआ, तो बी बटे एच, बी क्या √3 है और एच क्या 2 है, तो √3/2 माइनस, अब माइनस में क्या है इसको मिटा दीजिए, और साइन ए क्या है नाम ए दिया हुआ है, ए के सामने वाला भुजा अभी पी ये हो गया, ठीक है पी ये हो गए, तो पी ये तो बी ये हो गया, तो निकालना साइन का सूत्र पी बटे एच, साइन का सूत्र पी बटे एच होता है ना, तो देखिए तो पी कौन ये है √3 और एच क्या 2 है, तो √3/2 इंटू साइन सी, सी ये है तो सी के सामने वाला भुजा पी, सी जो कोण का नाम यहाँ दिया उनके सामने वाला भुजा पी पता है ना, इनके सामने अभी कौन ये है, तो पी अभी 1 हो गए, तो साइन का पी बटे एच होता है, तो पी 1 और एच 2, एच फिक्स रहता है 1/2, ठीक है। चलिए हो गया, इनको हल करना है आपको, तो 1 गुना √3 तो √3 ही होगा, और 2 दूना 4 माइनस है बीच में, √3 गुना 1 करेंगे √3 आएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएंगे, एक ही संख्या प्लस माइनस में रहता है कट जाता है, बताए थे ना, अगर एक ही संख्या प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, यहाँ प्लस √3/4 या माइनस √3/4 ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बराबर 0 क्या हो जाएगा। चलिए तो यानी अब 9 नंबर के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 10 नंबर के सवाल को हल करेंगे, तो स्क्रीन पे 10 नंबर के सवाल आपको दिख रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। तो क्या लिखे हुए हैं, 10वां सवाल है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है उसमें क्यू समकोण है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज, चलिए फिर से त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर, देखिए समकोण कौन है, जो समकोण है ये कोण समकोण बन रहा है, तो यहीं पे उस कोण का नाम रखना है, तो पी क्यू आर में क्यू समकोण है, कौन समकोण है, तो समकोण यहाँ बन रहा है, यहीं पे आपको क्यू देना, इधर आर होगा, ठीक। त्रिभुज मेरा बन चुका है, इसमें देखिए आगे क्या बोल रहा है, और बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बड़ा 25 cm है, पी आर और क्यू आर, पी आर समझते हैं ना, ये हुआ पी आर, ये क्या हुआ, ये पी आर हुआ, ये क्यू आर हुआ, ये दोनों का मिला के 25 cm, ये दोनों का मिलाकर मान लीजिए 15 ये 10 है, ये दोनों को मिला के 25, या 12 ये 13 है, 12 13 मिला के 25, यानी ये दोनों भुजा को मिलाकर दिया गया है 25 cm, जोड़ के दिया गया है। और पी क्यू 5 cm है, पी क्यू क्या है, ये दिए हुए अलग से 5 cm है, ठीक। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है निकालना, आपको ये
दोनों भुजा भी चाहिए, है ना। दोनों भुजा मतलब जब तीनों भुजा पता चल जाएगा, जिसका भी मान पूछेगा आसानी से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमको दिमाग लगाना ये भुजा कैसे निकल सकता है, कैसे, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा आपका पी आर प्लस क्यू आर और 25 CM दिए हुए, क्या दिए हुए हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ में दिया, दोनों में क्या है। अगर आपको हम बोलेंगे कि चलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 CM दिया हुआ है, तो इसमें से एक भुजा को निकालेंगे, ठीक है। दो भुजा पता चल जाएगा तब ना तीसरा भुजा हम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम पी आर बराबर या क्यू आर बराबर निकाल सकते हैं, पी आर बराबर या क्यू आर बराबर, ये पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है। तो हमको चलिए क्या निकालना है, पी आर ही निकाल लेते हैं, बड़ा भुजा क्या निकालना है, चलिए पी आर निकालना है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएंगे, पी आर बराबर ये क्यू आर को उस पार भेज दीजिए, क्यू आर को मतलब 25 जहाँ पे है ना इधर लेके आना है। तो प्लस क्यू आर बराबर क्यू उस पार जाएगा तो माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। 25 दे दिए, अब प्लस क्यू आर है इधर क्या, माइनस क्यू आर, ठीक। यानी ये पी आर पता चल गया, ये पी आर पता, ये पी आर निकल गया है और ये दिए हुए हैं, ठीक। तो हमको निकालना है क्या है, क्यू आर, क्या निकालना है, क्यू आर निकालना। चलिए तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर ये छोटा भुजा है ना, छोटा भुजा जब निकालते हैं तो बड़ा भुजा के स्क्वायर में ये छोटा वाला भुजा को घटाते हैं, मतलब ये बी है ना, बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना होता है। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं, तो वही करना है। यानी क्यू आर हुआ बी, क्यू आर क्या हुआ बी, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच क्या है पी आर, एच क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या है पी क्यू का स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक। समझ में आया ये सूत्र जो हम लिखें, वही सूत्र है ये। जैसे कि बी स्क्वायर बराबर होता है ना पी स्क्वायर प्लस पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वही है। एच के एच इट हुआ, एच के जगह पी आर, तो पी आर का स्क्वायर किए, माइनस पी था, माइनस क्या था, तो पी क्या है पी एट होता है, तो पी क्यू का स्क्वायर किए है ना, वही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो मान जहाँ पे दिया हुआ उसको बैठाना है। क्यू आर का स्क्वायर नहीं है, क्यू आर नहीं था, क्यू आर है नहीं है, बराबर पी आर है, पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर, पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर। चलिए पी आर का मान, ये पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह बैठा देंगे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर बैठा दिए, और इनका क्या स्क्वायर भी है, चलिए स्क्वायर भी कर देते हैं, और माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए पी क्यू 5 है, कितने हैं पी क्यू 5 CM है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। चलिए इसको हल करना है, कैसे करें, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठा हुआ है, ये ए है, ये माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए की जगह 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना सूत्र है। तो ए के जगह 25 है, 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 25 है, इंटू बी क्या है ए बी क्यू आर क्या है क्यू आर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है क्यू आर है बी है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक हो गया। ये इतना सा हो गया काम, माइनस है इधर माइनस दे देंगे, 5 का स्क्वायर 5 है 25 हो गया, ठीक। इनको मिटा देते हैं। अब इधर क्यू आर है, दे देंगे क्यू आर का स्क्वायर, देखिए ये प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर आके क्या होगा माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसका जाति यहाँ पे इसीलिए उनको यहाँ लेके आ रहे हैं, जिसके साथ जो जुड़ सकता है वहीं पे लेके जाते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर है, इधर के माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 25 गुना 25 क्या होगा 625 होगा ना, 25 गुना 25 625, और दो गुना 25 करेंगे 25 गुना 50, 50 गुना क्यू आर 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर, और ई तो उधर जा ही चुका, इधर इसको भेज दिए हैं हम, फिर से नहीं लिखना है यहाँ पे, माइनस 25, तो ये दोनों कट जाएगा ना, एक ही चीज़ अगर माइनस प्लस में रहता कट जाता है, प्लस में ये माइनस में, ये दोनों खत्म हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब क्या करना है, और ये चलिए इसको इस बार आप लेके आ जाते हैं, माइनस 50 क्यू आर है ना, हमको क्यू आर बराबर निकालना है, तो इनको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 50 क्यू आर इस पर रखे क्या हो जाएगा प्लस 50, माइनस में इधर रखे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस यानी 50, पहचान नहीं देना, कोई पहचान नहीं, प्लस है प्लस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 625 में 25 घटेगा, माइनस है ना, 625 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 600, कितना बच जाएगा 600 बचेगा, ठीक। अब ये क्यू आर निकल सकता है 50 क्यू आर, मतलब 50 गुना क्यू आर 50 क्यू आर, 50 क्या गुना में किस में है, उस पार जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा,
तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 ये 50 गुना में इस वाला के भाग, तो भाग यानी इनके नीचे में आ जाएगा। तो कटाने जानते हैं ना, मतलब 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 से 60 में भाग देंगे, 5 जगह 5, 5 भागा 60 करेंगे, 12 आएगा, 12 पंचे 60, तो यानी क्यू आर निकल गया कितना, क्यू आर आ गया 12, क्यू आर आ गया। चलिए क्यू आर कौन सा निकला, ये 12 निकल गया। और ये दोनों का योग था कितना 25, दोनों का योग क्या था पी आर प्लस क्यू आर 25 था ना, दोनों का योग 25, तो 25 में 12 हो गया, ये 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए उसको निकाल के हम दिखाते हैं 13 को। जैसे यहाँ सूत्र था ना पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर क्या था, नीचे तक दिखा ना यहाँ पे, क्यू आर बराबर 25 होता है, ये दिख नहीं रहा, क्यू आर बराबर 12 निकला हुआ, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं, क्यू आर बराबर क्या निकले हैं 12 ही निकला था ना, 12 पंचे 60, 12 CM कितना है 12 CM है, ठीक है। तो हम तो 13 निकाल दिए, चलिए यहाँ निकाल के दिखाते हैं। पी आर हमको निकालना है ना, क्या निकालना है पी आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर 25, यहाँ पे है ना पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसको किस जगह समीकरण 1 कर सकते हैं यहाँ इस प्रकार से, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में इसका क्यू आर का मान रखने पर, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, देखिए क्यू आर अभी निकला था, क्यू आर क्या 12, 25 माइनस यहाँ क्या था क्यू आर था ना, तो क्यू आर का मान निकल चुका है 12, तो क्यू आर का मान बैठाएंगे इस बार हम, तो 25 में 12 हो गया 13 CM आया ना, ठीक आया 13। चलिए तीनों भुजा पता चल चुका है, अब क्या पूछ रहा था, जो पूछ रहा था उसका मान बताना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बताना क्या है, तो बोला गया था कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान बताइए, साइन पी कोस पी टेन पी का मान बताइए, साइन पी का मान पूछ रहा है, साइन पी और क्या पूछा गया था कोस पी, और बोला गया है टेन पी, क्या बोला गया है, ठीक है दिख रहा है टेन पी, ये तीनों का मान पूछा गया है, तीनों का मान पूछा गया है। तो कैसे निकाल सकते, साइन पी, साइन का सूत्र क्या होता है P/H, देखिए ये भी समकोण वाला है, क्या है, हाँ समकोण वाला, ये पी बी क्या होता है चेंज होता है, तो ध्यान से पी का पता करना, ध्यान से, तो नाम क्या लिखा हुआ कोण का, पी क्या है, साइन का सूत्र होता है P/H, ठीक है। चलिए तो पी कौन होगा पहले ये पता करना पड़ेगा, तो नाम है पी ये है, तो जिस कोण का नाम यहाँ पे दिया हुआ था उनके सामने वाला भुजा क्या होता है पी, क्या होता है, तो पी क्या हो जाएगा 12। चलिए तो पी 12 होंगे बटे एच कितने होंगे, एच फिक्स रहता है कभी चेंज नहीं होता, एच 13 हो गया। अब कॉस पी क्या है, कॉस का सूत्र पता है आपको B/H क्या होता है, चलिए पी इसको भी पता करना, पी ही दिया हुआ है, तो पी के सामने वाला भुजा पी, तो P/H चाहिए क्या, B/H चाहिए, तो इसके सामने वाला भुजा ये P हो गया ना, P दिए हुए थे, जिस कोण का नाम दिया उनके सामने वाला भुजा P होता है, P 12, P कितने होंगे 12, हमको चाहिए B/H, ये P तो ये B होगा, B 5 है, H 13 है, 5/13, 5/13। अब बोला गया 10P, तो P के सामने बोला जाए P यही रहेगा, तो 10 का सूत्र क्या होता है P/B, क्या होता है P/B, तो P कितना है, इनके सामने बोला यही P है, P 12 है, और B कितना है B 5 है, 12/5, ठीक समझ गए। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग इनको उतार दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दिक्कत लग रहा है इनको आप बना लीजिए, ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कीजिए और बन जाएगा ऐसा, कोई कठिन हिसाब नहीं है, आसानी है। तो चलिए 10 नंबर तक सवाल हल हो चुके हैं, अब हम 11वां नंबर के सवाल को हल करेंगे।